कि सिंध भर में असलहे की नुमाइश पर 3 माह के लिए पाबंदी डाल दी गई। महकमे दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबे भर में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी 3 माह के लिए आई। नोटिफिकेशन के मुताबिक असलहा उठाना लाजिम है तो गाड़ियों के अंदर रखा जाए। असलहा लहराने पर भी कार्रवाई होगी। इसी पर तफसीलात जानेंगे। आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद है। आजिज बताइएगा। जी हाँ, सिंध हुकूमत ने असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद कर दी है और ये पाबंदी 3 माह के लिए होगी। महकमा दाखिला ने से थोड़ी देर कबल इस किस्म का एक नोटिफिकेशन दाखिल जारी किया है, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला इकबाल मेमन की तरफ से जारी हुआ है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र सूबे भर में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद की जाती है और ये पाबंदी 3 माह के लिए होगी। अलबत्ता इस नोटिफिकेशन के मुताबिक किसी को लाजमी असला रखना है तो गाड़ियों के अंदर रख सकता है। असला लहराने पर पाबंदी होगी, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारे पुलिस वो उनको रचना हासिल होगी, वो असला उठा सकते हैं। लेकिन खानगी लोग, निजी लोग, प्राइवेट लोग जो निजी गाड़ियों में असला लहराते हैं शहरों में, उस पर पाबंदी होगी। जी अच्छा आजिज, ये बताइएगा कि इसकी वजह क्यों पेश आई है इस तरह करने के कि असलहे पर पाबंदी लगा दी गई? जी देखिए, काबीना ने चंद माह कबल ये फैसला किया था, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। फैसला तो ये पुराना है, चूँकि ख़ास तौर पे शहर कराची की अगर बात करें तो अमन अमान की सूरत हाल गंभीर है और जिस तरह ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स सरेआम असला लहराते हुए कार्रवाइयाँ करते हैं, उसको सामने रखा गया है। शहर कराची की सूरत हाल को भी, या जो दही इलाके हैं, कच्चे के डाकुओं का जो सूरत हाल है, उसको भी नज़र में रखा जाए। लेकिन असल बात है कि इवन शहर कराची में हम देखते हैं दंदनाते लोग प्राइवेट कपड़ों में, आपने जगह जगह पे देखा होगा कि गाड़ियों में लोगों के पास असला है। ये मालूम भी नहीं है कि ये सरकारी लोग हैं, प्राइवेट लोग हैं, कौन है। सिक्योरिटी गार्ड्स असला लहराते हुए नजर आते हैं, निजी कपड़ों में शलवार पहने हुए लोग हमें असला लहराते हुए नजर आते हैं गाड़ियों में, गाड़ियों के बैक साइड पे बैठे हुए। और ये लोग कौन है, ये सबसे अहम सवाल होता है। तो अब महकमा दाखिला ने जो आज नोटिफिकेशन जारी किया है, इसके मुताबिक अब किसी को भी असला लहराने की इजाजत नहीं होगी। अब देखना ये कि इस पे अमल किस हद तक होता है। अच्छा आजिज, ये बताइएगा क्या माजी में भी इस तरह के फैसले किए गए हैं, और अगर किए गए हैं तो ये बताइएगा क्या इससे कोई फायदा हुआ है? नहीं, फायदा तो होगा। माजी में से फैसले हुए और इम्प्लीमेंट भी हुए हैं, लेकिन अब काफी अर्से से ये सिंध काबीना का फैसला था जिस पर अमल नहीं हो रहा था। अब ये स्पेशली नोटिफिकेशन जारी होने का मकसद ये है, इसमें लिखा हुआ है कि तमाम जो थाने हैं, पुलिस स्टेशन जितने भी हैं, उनको कार्रवाई करने का अख्तियार होगा। किसी को पुलिस स्टेशन जाके शिकायत करने का भी अख्तियार होगा। और बल्कि पुलिस को कहा गया है इस नोटिफिकेशन के मुताबिक कहीं भी इस किस्म की कोई शिकायत हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो फायदा होगा यकीनन, और उम्मीद की जा सकती है कि पुलिस इस पर कार्रवाई भी करेगी और असला लहराने वालों को गिरफ्तार भी किया जाएगा। अच्छा ये बताइएगा आजिज, जैसे कि आप बता रहे हैं कि असला लहराने पर कार्रवाई की जाएगी, क्या कार्रवाई की जाएगी इस हवाले से बताइएगा। जी, इस नोटिफिकेशन के मुताबिक इसमें इतना सिर्फ लिखा हुआ है कि किसी भी किस्म की शिकायत पर पुलिस को कार्रवाई करने का अख्तियार है। अब इसमें क्योंकि दफ़ा 144 नाफिज किया गया है और दफ़ा 144 का जो सजा है 3 माह तक सजा दी जा सकती है अगर दफ़ा 140 नाफिज हो जाए, और अगर कोई FIR दाखिल हो जाए इसके तनाजुर में तो उसको 3 माह तक सजा दी जा सकती है। लेकिन वो कोर्ट मैटर हो जाएगा। लेकिन ये दफ़ा 144 नाफिज है और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। तो अब यानी असला लहराना ही इसका मकसद है इस नोटिफिकेशन का, तो यकीनन असला लहराने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जी अच्छा आजिज, ये भी बताइएगा क्या ये मुमकिन है कि ये जो पाबंदी लगाई गई है 3 माह के लिए, इस ड्यूरेशन को बढ़ा दिया जाए? जी हाँ, बढ़ाया जा सकता है। ये तो महकमा दाखिला का काम है या हुकूमत सिंध का काम है, इसमें इजाफा भी किया जा सकता है। लेकिन ये मस्बत है, ये नोटिफिकेशन जारी होना एक मस्बत अमल है, लेकिन उससे ज्यादा मस्बत अमल इस पर अमल का होना होगा। सबसे अहम बात ये है, ये इस तरह की कार्रवाइयाँ पहले भी होती रही हैं और इस तरह की पाबंदियाँ पहले भी लगती रही हैं।
पाबंदी तो थी लेकिन पाबंदी पर अमल नहीं हो रहा था, जिस वजह से ये महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी किया। अब सबसे अहम सवाल ये है कि इस पर अमल किया जाए। जी, सबसे अहम बात यह है कि इस पर अमल किया जाए। सिंध भर में असलहे की नुमाइश पर 3 माह के लिए पाबंदी लगाई गई है और महकमा दाखिला सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। सूबे भर में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी 3 माह के लिए आयद की गई है और ये 3 माह से ज़ायद भी की जा सकती है। इस पाबंदी को नोटिफिकेशन के मुताबिक असलहा उठाना लाजिम है तो गाड़ियों के अंदर रखा जाए। असलहा लहराने पर कार्रवाई की जाएगी। आजिज़, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया।